जब मैं 19 साल का था, तभी मेरे पापा ने मेरे लिए एक शहर के बाहर एक ज़मीन खरीद दिया था। हम लोग का गाँव वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, करीब 1 घंटा का रास्ते में था। मुझे गाँव में रहने का कोई शौक़ नहीं था, बट शहर में भी नहीं रह सकता था, क्योंकि शहर में अगर आप कोई फ्लैट खरीद के रहेंगे, तो एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, उसके बाद आप सर्वाइव कैसे करेंगे? अब फ्लैट में तो आप खेती-बाड़ी तो नहीं कर सकते। तो मेरे पापा ने मेरे को 19 साल की उम्र में लगभग 5 कट्ठा के आसपास ज़मीन खरीद दिया था, शहर के बाहर में। वो गाँव में रह रहे थे उसके बाद। और बोला था ठीक है तुम यहाँ रहो, आते जाते रहना। बट मेरे पापा ने फ़ोर्स किया था कि मैं तुमको ज़मीन तो खरीद दूँगा, अकेले बट रहने नहीं दूँगा, तुमको जल्दी से जल्दी शादी करना पड़ेगा। तो मेरे पापा को बोला ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो मैंने शादी कर लिया। तो स्टार्ट का तो 3-4 महीना मैं अकेले ही रह रहा था, जब तक घर नहीं बना था। उसके बाद मैं अपने संजना को लेके चला आया उसी घर में रहने के लिए। घर तो छोटा था और ज़्यादा हम लोग पीछे तरफ खेती-बाड़ी करते थे और मुर्गी वगैरह पालते थे और अपना गुजारा मस्त हो रहा था। यहाँ रहते-रहते 1 साल का आसपास हुआ था, बट एक ही खराबी तो बोरिंग नहीं किया गया था, यानी कि खुद का नल नहीं था। खुद का नल करने में टाइम था, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था बोरिंग कराने में, तो हम लोग सोच ही रहे थे तब इससे अच्छा कुआँ खुदवा लेते। बट सोचे थे अच्छा ठीक है, टाइम होगा, पैसा होगा तो कर लेंगे। तो मेरे घर के ठीक पीछे एक तालाब था, वहीं से पानी में लाता था। हालाँकि एक टंकी बना हुआ था, पानी लाके टंकी में डाल दो, आराम से सब घर में आ जाता था। बट हुआ ये था कि उस दिन मैं पानी लगभग भरना भूल गया था और लगभग मुझे लग रहा था कुछ रात का 11 बज रहा था और यहाँ संजना मेरे को गाली दे रही है, आपने पानी नहीं भरा। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, सुबह भर दूँगा। मैं सोया। रात का 12 साढ़े 12 बजे, मुझे नींद नहीं आ रहा था, चूँकि तालाब मेरे जस्ट घर के पीछे ही था और वहाँ से नदी भी बहता था। नदी नहीं कहूँगा, खेत का पानी भी बहता था, यानी कि साफ़ सुथरा पानी था। गर्मी का दिन था, मुझे नींद नहीं आ रहा था। संजना सोई हुई थी। मैं सोचा भाई यही मस्त मौका है, चलो पानी भर लेता हूँ, गर्मी दे रहा है, टहलना भी हो जाएगा, पानी भी भर के चलाएँगे। तो मैं साइकिल लिया अपना और वो क्या बोलते उसको, पानी भरने वाला होता है ना, आप समझ लीजिए एक तरह का डब्बा, वो लेके मैं चला गया। जैसे में पानी भर के, मतलब जिस रास्ते से जाना था वहाँ से साइकिल लेके जाना आसान रहता है, लेकिन पानी भरने का तो उस रास्ते से वापस आना मुश्किल रहता है, बहुत उबड़-खाबड़ है। तो मैं पानी भर के जैसे आगे का रास्ता से जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक पेड़ में एक लाश टंगा हुआ है, फांसी लगा के। एक लड़की का लाश था। लड़की बिल्कुल कुंवारी लग रही थी और चाँद का रोशनी में मैं ये सब देख पा रहा हूँ। अब मेरे को तो भाई डर लगा कि भाई तालाब के पास कोई फांसी लगा लिया, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए भाई, गांव घर में शहर की तरह माहौल नहीं है कि कोई सुसाइड कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। बट फिर भी कह नहीं सकते आजकल किसी का दिमाग में क्या चलता है। मैं सोची इसी गांव का है या कोई बाहर का है, मर्डर तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं इस गांव में। बट मैं सोचा चलो मैं आगे का रास्ता से चलता हूँ। मैं साइकिल लेके धीरे धीरे करके, ताकि डब्बा सबसे पानी नहीं गिर जाए, उसी पेड़ के पास से पार हो रहा जहाँ पर वो लड़की ने फांसी लगाया हुआ था। जैसे मेरा साइकिल पार हुआ, अचानक पेड़ का हिलने का आवाज़ आया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो वह लड़की हंस रही थी। मैं सोच रहा था ये अभी भी जिंदा है क्या, कोई फांसी में इतना देर लटक के क्या जिंदा रह सकता है? फिर उसने अपना हाथ उठाया और इशारा दे के मुझे बुलाई। कुछ बोली नहीं, बट वो इशारा दे रही थी, इधर आओ, इधर आओ। और इतना डरावना टाइप के स्माइल दी ना, उसका आंखें भी खुला हुआ था और मैं सब देख पा रहा था चांद की रोशनी में, कि मेरा रूह कांप गया। मैं पूरी तरीके से डर गया।
और मैं अपना डब्बा सबको फेंका, साइकिल को खाली लिया और बस साइकिल में बैठ के ले दौड़। और साइकिल चलाते हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। बट जब मैं बहुत दूर तालाब का गया तो एक बार पीछे मुड़ के देखा, वो अभी भी फांसी में लटकी हुई थी और अभी भी इशारा देके मुझे बुला रही थी और इशारा दिखा रही थी कि तुम्हारा डब्बा गिर गया, आके उठा लो। मैं तो वापस डब्बा को उठाने के लिए जाने वाला नहीं था पानी का। मैं वापस आया और सो गया डर के मारे। खिड़की उड़की सब बंद कर लिया। पूरा रात डर के मारे नींद नहीं आया। अगला दिन हुआ, सूरज निकला, तब मैं डब्बा लेने के लिए गया। संजना को कुछ नहीं बताया। देख रहा हूँ पेड़ के पास कोई नहीं है। गांव वाला से पूछा, क्या यहाँ किसी को देखा था? ऐसा नहीं बोला था कि फांसी में लटका हुआ डायरेक्टली। बोला नहीं, हम लोग तो सुबह सबसे पहले आए थे, किसी को नहीं देखे। सुबह 6 बजे आए, 5 बजे आए। इसका मतलब उसको सिर्फ मैंने ही देखा था। उस दिन के बाद मैं रात के टाइम तो तालाब में गया ही नहीं, दिन के टाइम ही जाता था। सूरज ढलने के बाद कभी नहीं गया। ये बात एक आध दोस्त लोग को बताया, जिन लोगों को मैं जानता था वहाँ का। और बस पैसा इकट्ठा करने लग गया जल्दी से कुआं खुदाने का। और जो भी है, जब तक मैं कुआं नहीं अपना खुदवा लेता, मैं पानी तो सिर्फ दिन के टाइम ही लाने जाता हूँ। बट उस रात ये सबसे डरावना एक्सपीरियंस था मेरे साथ। इसलिए अगर आप लोग गाँव घर या आउटर शहर के आसपास ज़मीन लेंगे तो मैदानी इलाका में कोई अगर तालाब होगा, अकेले मत जाना, किसी को लेके जाना। बस यही मेरा कहना रहेगा। बाय।